सुहेल आफरीदी के मुंतखब होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को एक मुनफरिद सियासी बहरान का सामना है, जहां बज़ाहिर एक नहीं बल्कि दो वज़राए आला आमने सामने आ चुके हैं। एक वो जिन्हें असेंबली ने अक्सरियती वोट देकर मुंतखब किया, यानी सुहेल आफरीदी, और दूसरे अली अमीन गंडापुर, जिनका इस्तीफा ताहाल गवर्नर ने मंजूर नहीं किया। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मुल्क का वाहिद सूबा बन चुका है जो कागजों में बैक वक्त दो वज़राए आला रखने का तासुर दे रहा है। सियासी और कानूनी हलकों में यह सवाल शिद्दत के साथ जेर बहस है कि अली अमीन गंडापुर या सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का असल वजीर आला कौन। कानूनी माहिरीन इस बात पर मुनक़सिम हैं कि दोनों कागजी वज़राए आला में से असल इख्तिदार किसके पास है। ये गैर मामूली सूरत हाल न सिर्फ सूबे में सियासी तनाव को बढ़ा रही है बल्कि मुल्क भर में आईनी तशरीह के एक नए बाब को जन्म दे चुकी है। ख्याल रहे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा दस्तखतों में फर्क और तस्दीक के फुकदान के बाइस बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर नहीं किया, जबकि दूसरी जानिब सूबाई असम्बली ने आइन के आर्टिकल 130 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला मुंतखब कर लिया है। इस तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दो वजीर आला बन गए हैं, एक असेंबली के मुंतखब करदा सुहेल आफरीदी और दूसरा गवर्नर के नजदीक अब भी ओहदे पर फाइज अली अमीन गंडापुर। वाज़ेह है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वजीर आला अपना इस्तीफा तहरीरी तौर पर गवर्नर को पेश करेगा, लेकिन ये शिक ये नहीं बताती कि इस्तीफा मौसर कब होगा। क्या सिर्फ इस्तीफा भेजने से ही मौसर हो जाएगा या गवर्नर की मंजूरी के बाद इसका इतलाक होगा। यही वो कानूनी इबहाम है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा सियासी बहरान को जन्म दिया। दूसरी तरफ आर्टिकल 133 गवर्नर को ये इजाजत देता है कि सुबुकदोश होने वाले वजीर आला से कहे कि वो नए वजीर आला के तकर्रुर तक काम जारी रखे। अब सवाल यह है कि क्या गवर्नर की खामोशी आर्टिकल 133 को खुद ब खुद फाल कर देती है या असेंबली को नया वजीर आला मुंतखब करने का हक हासिल रहता है। ताहम इस हवाले से कानूनी माहिरीन की आरा मुनक़सिम दिखाई देती है। वकील अब्दुल मोइज़ जाफरी के मुताबिक वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा फौरन मौसर भी हो गया। उनके बकौल गवर्नर का दस्तखतों की छानबीन में शर्लॉक होम्स बनना आइन से मावरा है। जाफरी के मुताबिक अपोजिशन का वॉकआउट गैर मौसर है क्योंकि असेंबली में अक्सरियती अरकान ने अपना फैसला सुना दिया है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ एक ही वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं जिन्हें असेंबली ने मुंतखब किया है। इस तरह बाज दीगर कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 130 में गवर्नर की मंजूरी की कोई शर्त नहीं। उनके मुताबिक गवर्नर का इस्तीफा मुस्तरद करना गैर कानूनी कोशिश है जिसका मकसद जमहूरी अमल में रोड़े अटकाना है। उनका कहना था कि जब साबिक वजीर आला ने 2 मरतबा इस्तीफा दिया और अवामी तौर पर ऐलान किया तो असेंबली के लिए नया वजीर आला मुंतखब करने से रोकने की कोई कानूनी वजह नहीं बचती। कानूनी माहिरीन के मुताबिक एक वक्त में 2 वज़राए आला नहीं हो सकते। रस्मी रुकावटें अक्सरियती फैसले को शिकस्त नहीं दे सकती। गवर्नर का इस्तीफा कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार आइन में दर्ज नहीं। इसलिए अपोजिशन को समझ लेना चाहिए कि इस वक्त सूबे में 2 नहीं बल्कि एक ही वजीर आला है जिसका नाम सुहेल आफरीदी है। अपोजिशन को इस अवामी फैसले को मानना पड़ेगा क्योंकि अदालतें गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरह के गैर आईनी तरीकों को पहले भी मुस्तरद कर चुकी हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि इस्तीफा जमा होते ही मौसर हो जाता है और गवर्नर का इसे कबूल न करना महज एक रस्मी या अबूरी ताखीर के मुतरादिफ है। ताहम कानूनी माहिर मिर्जा मोइज़ बेग का मौजूदा सूरत हाल को आईनी इबहाम करार देते हुए कहना है कि गवर्नर का इस्तीफा कबूल करने से इनकार नाकाबिले फहम है, जबकि स्पीकर की जल्दबाजी भी आईनी एतबार से सवाल उठाती है। उनके मुताबिक अगर असेंबली ने पहले गंडापुर के इस्तीफे की बाज़ाब्ता मंजूरी या अदालती तस्दीक हासिल कर ली होती तो नए वजीर आला का इंतखाब ज्यादा शफाफ होता। बेग के बकौल अगर मौजूदा वजीर आला की हैसियत तय किए बगैर नया इंतखाब कराया जाए तो ये आईनी तदाखुल पैदा करता है। चाहे कोरम पूरा हो मगर शफाफियत मशकूक बन जाती है। ताहम दूसरी जानिब बाज दीगर कानूनी माहिरीन के बकौल आइन में इस्तीफे के मौसर होने की कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं। उनके मुताबिक अगर गवर्नर वजीर आला के इस्तीफा पर खामोश रहे तो आर्टिकल 133 खुद ब खुद लागू हो जाता है, जिससे साबिक वजीर आला नए वजीर आला के हलफ तक ओहदे पर बरकरार रह सकता है। उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर की खामोशी ही आईनी पेचीदगी पैदा कर रही है। माहिरीन के मुताबिक ये मामला महज सियासी नहीं बल्कि आईनी तशरीह का है। अदालत आईनी शिक
130(8) और 133 दोनों की ताबीर करेगी और फैसला आने के बाद ये तनाज़ा मुस्तकबिल के लिए एक नज़ीर कायम करेगा। अगर अदालत गवर्नर को हलफ लेने का हुक्म देती है तो सुहेल आफरीदी की कानूनी हैसियत वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी जानिब गवर्नर अगर इस्तीफा बाज़ाब्ता मंजूर कर लें तो हलफ की राह हमवार हो जाएगी। ताहम फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा दो वज़राए आला के दरमियान मुअल्लक़ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।